राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दावा किया है कि आगामी जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन में राज्य की विधानसभा सीटों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उनके अनुसार वर्तमान में जहां राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं, वहीं परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 70 नई सीटें बढ़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 270 तक पहुंच सकती है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश में जल्द ही जनगणना होने वाली है और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। परिसीमन के जरिए जनसंख्या के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान में भी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में करीब 280 विधायकों को बैठने की क्षमता वाला नया हॉल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए संरचना का प्रारूप पहले से तैयार किया जा चुका है। देवनानी ने यह बात जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। यह कार्यक्रम उनकी पुस्तक के विमोचन और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 2 साल के कार्यकाल से जुड़े अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि भले ही विधायकों की संख्या बढ़ने में अभी समय लगेगा, लेकिन विधानसभा भवन का उपयोग कई अन्य गतिविधियों के लिए भी होता है। यहाँ युवा संसद, छात्र संसद और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित यहाँ किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और बाहरी लोग शामिल होते हैं। सदन में आईपीड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी लगाई हुई है, लेकिन इन कार्यक्रमों के दौरान कई बार इन उपकरणों को नुकसान भी पहुंच जाता है। स्पीकर के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में परिसीमन और सीटों की संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या में आखिरी बार बड़ा बदलाव वर्ष 1977 में हुआ था। उस समय राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। उसके बाद से पिछले करीब 5 दशकों में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान के विधानसभा इतिहास पर नजर डालें तो 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के समय राज्य में कुल 160 सीटें थी। इसके बाद 1957 के चुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 160 से ऊपर हो गई। लगभग 10 साल बाद 1967 के चुनाव में फिर सीटों की संख्या बढ़ाई गई और यह आंकड़ा 184 तक पहुंच गया। इसके बाद 1977 में एक बार फिर बदलाव करते हुए विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई, जो आज तक कायम है। इस बीच विधानसभा भवन के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने विधानसभा परिसर में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनाने के लिए करीब 14 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह सेंट्रल हॉल ऐसा स्थान होगा जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक एक साथ बैठकर चर्चा कर सकेंगे। इसके साथ ही वहां चाय, नाश्ते और भोजन की भी व्यवस्था होगी, ताकि विधायकों को संवाद और विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच मिल सके। वर्तमान विधानसभा भवन में अभी 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन यदि परिसीमन के बाद 70 नई सीटें बढ़ती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव तक यह व्यवस्था लागू हो जाती है, तो मौजूदा सदन छोटा पड़ सकता है। ऐसे में विधानसभा परिसर में पहले से तैयार किए गए उस ढांचे को उपयोग में लाने की योजना है, जिससे मूल रूप से विधान परिषद के लिए बनाया गया था। उस हॉल को मौजूदा सदन की तरह तैयार कर लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विधायकों के बैठने की व्यवस्था वहां हस्तांतरित की जा सकेगी। यदि भविष्य में परिसीमन के जरिए विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ती है तो इससे प्रदेश की सियासी तस्वीर भी काफी हद तक बदल सकती है। नई विधानसभा क्षेत्र बनने से कई नए नेताओं को राजनीति में आने और चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ मौजूदा विधानसभा क्षेत्र खत्म भी हो सकते हैं या उनकी सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। परिसीमन के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी। इससे कई सीटें जो अपनी सामान्य वर्ग के लिए खुली है वे आरक्षित श्रेणी में आ सकती है। इसका सीधा असर मौजूदा कई नेताओं के राजनीतिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। दूसरी ओर नई सीटों को बनने के लिए कई राजनीतिक चेहरे उभरने का मौका भी मिलेगा। परिसीमन की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग के माध्यम से की जाती है। आयोग जनसंख्या के आंकड़ों, भौगोलिक स्थिति और अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और संख्याओं को तय करता है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम रूप से यह तय होगा कि राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी और किन क्षेत्रों में नई विधानसभा क्षेत्र बनाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले समय में यह प्रक्रिया राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बवाल से हमेशा जुड़े रहें।